तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MU टॉप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया की तीसरी बड़ी तिजारती बंदरगाह रखने वाले मुल्क सिंगापुर की। दोस्तों, सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसका कुल रकबा 683 मुरबा किलोमीटर है। सिंगापुर की कुल आबादी तकरीबन 58 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सिंगापुर के शुमाल में मलेशिया वाक़या है, जो इसका वैध पड़ोसी मुल्क है। सिंगापुर के मकामी लोग 3 किस्मों के हैं: चीनी, माले और तामिल। इसके अलावा सिंगापुर की 36% आबादी तारकीन वतन की है, जो कि दुनिया भर से आए हुए हैं। सिंगापुर में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, चीनी और माले शामिल हैं। ताहम अंग्रेज़ी तकरीबन हर कोई समझ लेता है। सिंगापुर एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और यही वजह है कि लोग दुनिया भर से इसका रुख करते हैं। माजी में सिंगापुर को सिंगापुरा कहा जाता था। आज की दुनिया में सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया की सबसे मसरूफ़ तरीन तिजारती बंदरगाह है। इसका तिजारती हुजम दुनिया की बड़ी बड़ी बंदरगाहों के तकरीबन बराबर है। माज़ी करीम में ये बरतानिया की कॉलोनी था, लेकिन अब एक आज़ाद रियासत और दौलत मुश्तरका का रुकन मुल्क है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की और ये दिन वहाँ कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। महल्ले वक़ू के एतबार से बरतानवी दौर से ही सिंगापुर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। 1960 के बाद से इसकी तिजारत में मज़ीद इजाफा हुआ। सिंगापुर ने ताइवान और कोरिया की तर्ज पर अपनी तिजारत और सनद को बहुत फ़रोग़ दिया और इस वक्त ये मुल्क एशिया की चंद बड़ी मौशी ताकतों में से एक है। सिंगापुर की सरजमीन कोई बहुत ज़्यादा मदनियात से भरी हुई नहीं है और इस सरजमीन पर अब कुदरती जंगलात भी ना होने के बराबर हैं। सिंगापुर की ज़राअत का भी मुल्की माइशत में कोई काबिल ज़िक्र किरदार नहीं है। इसके बावजूद इस कौम ने मेहनत और मंसूबाबंदी से अपनी सनत और तिजारत को 4 चांद लगाए हैं। यही वजह है कि सिंगापुर ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके दुनिया की दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना आन खड़ा हुआ है। ताहम माहीगीरी की सनद ने मुल्की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मछली की मुतअद्दिद नस्लें बैरून मुल्क फ़रोख्त भी की जाती हैं। 1960 के बाद से सिंगापुर ने ऐसी सनतें लगाईं जिनसे बरामदात मुमकिन हो सकें और ज़ेर मुबादला की कसीर मिक़दार मुल्क में दाखिल हो। मुल्की मईशत को एक मंसूबे के तहत ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी ताकि बैरूनी सरमायाकार की दिलचस्पी बढ़े और दूसरे मुल्कों से भी सरमाया का बहाव इस तरफ होने लगे। मुल्क का हवाई अड्डा चंगी के मकाम पर कायम है। सिंगापुर में मगरबी तर्ज की पार्लिमानी जमहूरियत का सियासी निज़ाम कायम है। मुमलिकत का सरबराह सदर होता है और एक ही मुंतखब इदारा है जो 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाता है और इसके अरकान की तादाद 81 है। पार्लिमान अपने में से किसी को वज़ीर आज़म चुनती है और ये वज़ीर आज़म अपनी काबीना का चुनाव भी पार्लिमान में से ही करता है। अदलिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदलिया है और बाकी अदालतें ज़ेली अदालतों के तौर पर काम करती हैं। मुल्क में शरई अदलिया का निज़ाम भी कायम है, जिसमें मुसलमानों के मुकदमात निपटाए जाते हैं।
आबादी के लिहाज से सिंगापुर में मुसलमानों की शरह 15% से कोई ज़्यादा है। ज़्यादातर मुसलमान मलाई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी तादाद 14% के लगभग है। बाकी 1% तामिल, पाकिस्तानी और अरब ममालिक से आए हुए बाशिंदे हैं। सिंगापुर के मुसलमानों में एक बहुत कलील तादाद यूरेशियन मुसलमानों और चीन से आए हुए मुसलमानों की भी है। सिंगापुर की करेंसी को सिंगापुरियन डॉलर कहा जाता है। एक सिंगापुरियन डॉलर 208 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सिंगापुर वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। सिंगापुर का कॉलिंग कोड +65 है। सिंगापुर को हम करोड़पतियों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हर 6 अफराद में से 1 अफराद ऐसा होगा जिसके पास 10,000 अमेरिकी डॉलर होंगे। सिंगापुर का नाम एक शेर को देखकर रखा गया था, लेकिन आज के वक्त सिंगापुर में कोई शेर नहीं है सिवाय चिड़ियाघर के शेरों के। सिंगापुर का शुमार दुनिया के 5 कम करप्ट तरीन ममालिक में होता है। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे तरीन ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर में किसी भी इमारत की बुलंदी 280 मीटर से ऊपर नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में इमारतों को 280 मीटर से ऊपर तामीर करने पर पाबंदी आयद है। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का फव्वारा सिंगापुर में है, जिसे 1997 में तामीर किया गया था। दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।